हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ इज़ लाइफ। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को अगर हमको ठीक से सीखना है, जैसे अगर हमको इंग्लिश को ठीक से सीखना है तो हमारी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और ये बात मैं आपसे कई बार कह भी चुका हूँ। वोकैबुलरी जो होती है दोस्तों, वो रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे आदमी के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसे वही काम वोकैबुलरी करती है किसी लैंग्वेज के लिए। देखिए, वर्ड मीनिंग आती होगी तभी तो इंग्लिश में कुछ लिखेंगे या बोलेंगे। अब शब्दों का अर्थ आता ही नहीं है। हिंदी का कोई शब्द है, उसके लिए हमको ये मालूम ही नहीं कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो हम कहाँ से इंग्लिश बोलेंगे। आज की क्लास में दोस्तों हम बहुत ही कमाल की वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। एक वर्ड है इंग्लिश में डाई, DIE, डाई। डाई का मतलब होता है मरना, मर जाना। डाई के साथ आपने बहुत सारे प्रेपोजिशंस देखे होंगे यूज़ होते हुए, जैसे डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई इन, डाई बाय, और भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं। तो हमको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि भाई आखिर इनका क्या मीनिंग है, सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों डाई के साथ जितने भी प्रेपोजिशंस यूज़ होते हैं सारे ही सीखने वाले हैं। यानी कि आज की क्लास के बाद आपको डाई के साथ कौन सा प्रेपोजिशन कैसे लगता है, इसके लिए कोई और क्लास देखनी नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, क्योंकि ऑब्वियसली डाई के साथ बहुत सारे प्रिपरेशंस हैं, तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, स्किप करेंगे तो कैसे सीखेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा दोस्तों डाई विद ऑल प्रेपोजिशंस। डाई सारे प्रेपोजिशंस के साथ एक एक करके सीखते हैं। देखिए, पहला जो प्रेपोजिशन है डाई के साथ जो हमको सीखना चाहिए वो है डाई ऑफ। ये हमको कब यूज़ करना चाहिए, डाई के साथ ऑफ कब लगेगा। देखिए, अगर किसी की मृत्यु हो जाए फॉर डिजीजेज, अगर बीमारी के कारण किसी की मृत्यु हो जाए, किसी भी बीमारी के कारण, इंटरनल कंडीशन, शारीरिक जो अंदर जो कोई कंडीशन ख़राब होती है, किसी को लंग कैंसर है, किसी का, तो इस तरीके की जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं। और हंगर, भूख से अगर कोई मर जाए, भूख से आज भी दुनिया में करोड़ों लोग मर जाते हैं, इसलिए अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। और अगर कोई ज़रूरतमंद है और हम उसको खिला सकते हैं तो हमको उसको ज़रूर खाना खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, इन कारणों से अगर किसी की मृत्यु हो तो हमको डाई के साथ ऑफ का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे पहला एग्जांपल है ही डाइड ऑफ लंग कैंसर। किसी के लिए कहा जा रहा है कि फेफड़े के कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर डिजीज़ आ गया, या इंटरनल कंडीशन भी आ सकता है। नहीं तो शी डाइड ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। स्टारवेशन एक नाउन है कि भूखमरी के कारण, भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, दूसरा जो प्रेपोजिशन है दोस्तों वो है डाई के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल। देखिए, फ्रॉम, डाई फ्रॉम, ये कब हमको यूज़ करना चाहिए, तो ये यूज़ होगा फॉर इंजरीज। अगर किसी को कोई ज़ख्म हो गया है, कोई घाव लग गया है किसी भी कारण से, या नहीं तो एक्सीडेंट्स, अगर किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई। एक्सटर्नल कॉजेज़, अगर बाहरी किसी भी कारण से, बाहर से कोई चोट लगी, कुछ भी हुआ, उसके कारण किसी की मृत्यु हो गई हो। और ओवर इंटेलिजेंस। ओवर इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा शराब पीना, बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेना, बहुत ज़्यादा खाना खाना। तो किसी चीज़ में अगर ओवर इंटेलिजेंस हो गया हमारा, उसको ओवर हम कर रहे हैं, लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं, और तब मृत्यु हो जाए तो हमको डाई के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे किसी के लिए बोला जा रहा है ही डाइड फ्रॉम हिज वुंड्स। वुंड का मतलब होता है जख्म या घाव, तो अपने जख्मों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। एक्सटर्नल कॉज हुआ वुंड या इंजरी। नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल है शी डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। बहुत ज़्यादा खाना खाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खाना खाने के कारण ही मोटे होते हैं और फिर अंत में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो वही एग्जाम्पल है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, प्रेपोजिशन क्या है। डाई के साथ इन हमको कब यूज़ करना चाहिए, डाई इन कहाँ यूज़ करेंगे, फॉर प्लेस, किसी स्थान के लिए। एक्सीडेंट के लिए ये भी यूज़ होता है। वॉर, युद्ध में अगर किसी की मृत्यु हो गई हो। या स्टेट, स्टेट का मतलब है अवस्था, स्थिति, हालत। किस प्रकार की स्थिति या अवस्था, पॉवर्टी, अगर गरीबी की अवस्था में कोई है। ऑब्स्क्योरिटी, गुमनामी की हालत में कोई होते, कुछ लोग गुमनामी की हालत में होते हैं, उनका किसी से संपर्क रह नहीं जाता दुनिया में, और फिर अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से किसी की मृत्यु हो तो हमको डाई के साथ इनका इस्तेमाल करना है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ किसी के लिए कहा जा रहा है ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, तो यहाँ पर एक्सीडेंट है, कार एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई। नहीं तो किसी के लिए कहा जा रहा है कि शी डाइड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, कि अत्यधिक गरीबी में, बहुत ज़्यादा गरीबी में उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे पास वो है बाय। डाई के साथ बाय का इस्तेमाल कब करेंगे, देखिए, फॉर मैनर, अगर या तरीका बताना हो कि किस तरीके से, किस प्रकार से, मेथड क्या था मरने का, वो तो हमको डाई के साथ बाय लगाना। जैसे सुइसाइड, आत्महत्या। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूँगा दोस्तों, आत्महत्या करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या नहीं कर, लड़ना चाहिए, आत्महत्या क्यों करनी है। तो सुइसाइड या स्पेसिफिक वेपन, अगर किसी खास हथियार से किसी की मृत्यु हुई हो, और कॉज
किसी कारण से कोई भी ऐसा कारण रहा हो जिसके कारण किसी की मृत्यु हो गई हो, तो हम डाई के साथ बाय का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, जैसे ही डाइड बाय सुइसाइड, कि आत्महत्या करने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। या नहीं तो जूलियस सीजर डाइड बाय द सोड, जूलियस सीजर की जो मृत्यु हुई वो तलवार से हुई, यानी तलवार मार भोग करके उनको मारा गया। इस प्रकार से इसका मीनिंग है। जूलियस सीजर कौन थे? देखिए, जूलियस सीजर रोमन किंग थे बहुत बड़े, और शेक्सपियर का प्ले है जूलियस सीजर, जो हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसकी एक बड़ी फेमस लाइन भी है, यू टू ब्रूटस, जो बहुत ह्यूमरस वे में भी इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो आप शेक्सपियर का प्ले जूलियस सीजर पढ़ सकते हैं। अगला प्रिपरेशन देखते हैं दोस्तों कि डाई के साथ कौन सा यूज़ होता है और कैसे, उसका क्या मीनिंग है, हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। वो देखिए, फॉर कब लगेगा, डाई फॉर। तो देखिए, फॉर अ कॉज, अगर किसी के पास कोई मकसद है, किसी मकसद के लिए किसी की मृत्यु हो जाती है। बिलीफ, अपना विश्वास है, अगर किसी का होता है ना, पॉलिटिकल बिलीफ होता है किसी का, रिलीजियस बिलीफ होता है, धार्मिक विश्वास, राजनीतिक विश्वास होता है, उसके लिए अगर किसी की मृत्यु हो जाए। और कंट्री, देश के लिए अगर किसी की मृत्यु हो, जो कि बहुत ही गर्व और आत्मसम्मान की बात है, तो डाई फॉर हमको तब यूज़ करना चाहिए। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, जैसे किसी के लिए कहा जा रहा है ही डाइड फॉर हिज कंट्री, कि वो अपने देश के लिए उसकी मृत्यु हुई। वो या ऐसे बोलते हैं ना, आई विल डाई फॉर यू, फ्रेंड्स में बोलते हैं, या जहाँ पर लव का रिलेशनशिप होता है कि मैं तो तुम्हारे लिए मर भी जाऊँगा, आई विल डाई फॉर यू। तो इस तरीके से अगर यूज़ करना हो डाई को, तो फॉर का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। अगला जो प्रिपोजिशन है वो है विद, डाई विद। ये कब यूज़ होगा, देखिए, फॉर अकम्पनिंग इमोशंस और सर्कमस्टांसेस, किसी के साथ अगर कोई सर्कमस्टांसेस चल रहे थे या कोई किसी भावनात्मक अवस्था में था, और उसी अवस्था में, उन्हीं परिस्थितियों में अगर किसी की मृत्यु हो, तो उनको बताने के लिए हमको डाई के साथ विद का इस्तेमाल करना चाहिए। सेंटेंस एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, पहला एग्जाम्पल है ही डाइड विद डिग्निटी, कि वो बहुत डिग्निटी के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ उसकी मृत्यु हुई। या शी डाइड विद ग्रीफ, कि दुख के कारण उसकी मृत्यु होगी। तो ग्रीफ उसके साथ चल रहा था, कोई बहुत दुखी हालत में था, कोई बहुत ही डिग्निफाइड हालत में था, बहुत सम्मानजनक स्थिति में था। तो जो साथ में परिस्थितियाँ चल रही थी, कोई भावना चल रही थी, उनमें मृत्यु हो जाए तो विद का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है दोस्तों डाई थ्रू, थ्रू से होकर, कब यूज़ करेंगे, तो थ्रू निगलेक्ट, मान लेते हैं देखभाल नहीं की जा रही हो किसी चीज़ की, किसी आदमी की रख रखाव नहीं किया जा रहा हो, और तब किसी की मृत्यु हो जाए, उसका जीवन समाप्त हो जाए। अब्यूज़, अगर किसी के साथ शोषण हो रहा हो किसी प्रकार का। और स्पेसिफिक प्रोसेस, अगर किसी खास प्रोसेस, प्रक्रिया के कारण किसी की मृत्यु हो जाए, तो हमको डाई के साथ थ्रू का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, किसी पौधे के लिए कहा जा रहा है, द प्लांट डाइड थ्रू निगलेक्ट, कि वो जो पौधा था वो मर गया क्योंकि उसकी देखभाल नहीं, उसका रख रखाव नहीं हुआ। तो ऐसी हालत में हम डाई थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, डाई के साथ ऑन है, डाई ऑन कब यूज़ करेंगे, इन बैटल, अगर युद्ध के मैदान में किसी की मृत्यु हो जाए और हम ये बात बताएं कि युद्ध के मैदान में उसकी मृत्यु हुई। या नहीं तो ऑन द जॉब, अगर जहाँ पर कोई जॉब करता है, काम करता है, अगर वहाँ पर मृत्यु हो जाए, ऑफिस में ही काम करने की जगह पर, तब भी यूज़ करेंगे। और स्पेसिफिक फील्ड्स, अगर किसी खास विशेष स्थान पर किसी की मृत्यु हो, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, किसी के बारे में कहा जा रहा है ही डाइड ऑन द बैटल फील्ड। बैटल फील्ड का मतलब है युद्ध का मैदान, कि युद्ध के मैदान में उसकी मृत्यु हुई। तब ऐसी हालत में हमको डाई के साथ ऑन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों डाई एट, ये कब इस्तेमाल करेंगे, कैन इंडिकेट अ स्पेसिफिक टाइम और प्लेस, किसी खास स्थान या जगह को बताने के लिए या समय को बताने के लिए हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे शी डाइड एट मिडनाइट, एकदम एक विशेष जगह या स्थान, समय बता रहे हैं कि फलाने टाइम पर या फलानी जगह पर उसकी मृत्यु हुई, तो शी डाइड एट मिडनाइट के भी आधी रात को उसकी मृत्यु हुई। तो इस तरीके से बताना हो, पिन पॉइंट करके बिल्कुल, तो हमको डाई के साथ एट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है दोस्तों डाई लाइक, ये कब इस्तेमाल करेंगे, देखिए, टू डाई इन अ सर्टन मैनर और अपीयरेंस, अगर किसी खास मैनर में, तरीके से किसी की मृत्यु हुई हो, या एक खास अपीयरेंस में, जैसे कि हीरो की तरह किसी की मृत्यु हुई, एक बहादुर व्यक्ति की तरह किसी की मृत्यु, तो इस तरीके से अगर बताना हो तो हमको डाई के साथ लाइक का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, जैसे किसी के लिए कहा जा रहा है ही डाइड लाइक अ हीरो, कि एक वीर बहादुर व्यक्ति की तरह उसकी मृत्यु हुई। अगला जो प्रेपोजिशन है दोस्तों वो है डाई बिफोर और आफ्टर। ये कब यूज़ करेंगे, देखिए ये यूज़ करना है आपको, यूज फॉर रिलेटिव टाइमिंग। हम नहीं बताते कि दोपहर के बाद उसकी मृत्यु हुई या सुबह के बाद या रात शाम के पहले, इस तरीके से बताना हो तो हमको डाई के साथ बिफोर या आफ्टर, अगर पहले किसी खास समय के पहले
तो बिफोर और बाद में हुई तो आफ्टर। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कहा जा रहा है ही डाइड बिफोर नून, कि दोपहर के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दोस्तों डाई अंडर, ये कब यूज़ करना चाहिए, डाई के साथ अंडर कब यूज़ करेंगे। यूज फॉर फिजिकल लोकेशन, किसी अगर खास स्थान के बारे में बता रहे हैं कि उस जगह के नीचे उसकी मृत्यु ऐसे होता है। और स्पेसिफिक कंडीशंस, किन्हीं खास परिस्थितियों में, देखिए किसी खास स्थान पर के नीचे इत्यादि, या किन्हीं खास परिस्थितियों में अगर किसी की मृत्यु हुई हो तो हमको डाई के साथ अंडर का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। देखिए जैसे यहाँ कहा जा रहा है ही डाइड अंडर द डाइनिंग टेबल, कि उसकी तो डाइनिंग टेबल के नीचे उसकी मृत्यु होगी अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया होगा। या ही डाइड अंडर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जो होता है दोस्तों, एनेस्थीसिया की देखिए 2 स्पेलिंग लिखी है मैंने। ये जो पहली वाली स्पेलिंग है ये ब्रिटिश इंग्लिश में, इसमें ANAES है और इसमें ANES है सीधा, ये अमेरिकन स्पेलिंग है। तो मैंने दोनों लिख दिया है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि इंटरनेट पर कहीं ये लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, कहीं ये लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकन है। एनेस्थीसिया जब देते हैं, जब बेहोश करने की जो दवाई होती है ऑपरेशन वगैरह करने के पहले, सर्जरी करने के पहले, तो ये कहा जा रहा है कि किसी को भी ज़्यादा कई बार पड़ जाता है गलती से तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वही बात कही है। उसके बाद दोस्तों डाई बिटवीन और विदिन, ये कब यूज़ करेंगे। यूज फॉर टाइम विंडोज़, टाइम की विंडोज़ होती है ना कि किसी खास नंबर, देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल समझ आए। जैसे यहाँ कहा जा रहा है ही डाइड बिटवीन 9 and 10 AM, कि 9 और 10 बजे के बीच में, तो एक टाइम विंडो का पता चल रहा है कि उसकी मृत्यु हुई। या नहीं तो यहाँ कहा जा रहा है ही डाइड विदिन 5 minutes, अरे 5 मिनट के भीतर ही उसकी मृत्यु हुई। तो अगर इस तरीके से कोई टाइम विंडो, स्पेसिफिक टाइम विंडो, खास टाइम विंडो बताया जा रहा है, बताना है, तो हमको डाई बिटवीन या डाई विदिन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ एक फ्रेजल वर्ब्स हैं जो डाई से बने, उनको भी देख लेते हैं। पहला है दोस्तों डाई अवे, ये कब, इसका क्या मीनिंग है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो इसका मीनिंग होता है टू डिमिनिश ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे ख़त्म हो जाना। टू डिमिनिश ग्रेजुअली, ऑफन रिफरिंग टू, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, साउंड और रिलेशनशिप्स। अगर कोई रिलेशनशिप धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, या कोई साउंड धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया, तो ऐसे बताना हो तो डाई के साथ अवे का इस्तेमाल होगा। एक एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दी अपलॉज, तारीफ़ करते हैं ना तालियाँ बजा के किसी की, किसी ने अच्छा गाना गाया, किसी ने अच्छा डांस किया, तो दी अपलॉज डाइड अवे क्विकली, कि भाई लोगों ने तारीफ़ तो की लेकिन बड़ी जल्दी ही तारीफ़ ख़त्म होगी उसकी, तो यानी कि ज़्यादा देर तक तारीफ़ नहीं चली, ये कहा गया। दूसरा जो फ्रेजल वर्ब है दोस्तों वो है डाई डाउन, इसका भी लगभग वही मीनिंग है। इसका मीनिंग है टू बिकम लेस स्ट्रांग, नहीं कोई आवाज़ होती है या कोई अफवाह होती है या कोई विवाद होता है, फिर वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। तो टू बिकम लेस स्ट्रांग और इंटेंस, ऑफन रिफरिंग टू नॉइज और रूमर्स, रूमर का मतलब होता है अफवाह। कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है विवाद। तो अगर इस प्रकार से हो तो हमको डाई डाउन का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, द विंड, कोई हवा के बारे में कह रहा है, द विंड विल डाई डाउन इन द इवनिंग, शाम होते होते हवा धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों एक दो और भी होंगे, एक है डाई ऑफ या डाई आउट, ये कब यूज़ करना चाहिए। देखिए अगर होता है ना कि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो जाती हैं, धीरे धीरे ख़त्म होते होते एक एक मेंबर ख़त्म हो जाता है, वहीं पर इस्तेमाल होता है टू डाई, वही लिखा है टू डाई वन बाय वन अनटिल नन रिमेन, जब कोई भी ना बचे, एक एक करके सब खत्म हो जाए। या टू बिकम एक्सटिंक्ट, जब कोई प्रजाति पूरी विलुप्त हो जाती है। तो इस तरीके से यूज़ करना हो तो डाई ऑफ या डाई आउट का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस में कैसे होगा, एक एग्जाम्पल है द वल्चर्स आर डाइंग ऑफ, कोई कह रहा है कि गिद्ध जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, एक एक करके उनकी मृत्यु होती चली जा रही है। उसके बाद दोस्तों डाई बैक, ये कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, पौधों के लिए खास करके, और प्लांट्स टू विदर और डाई डाउन टू द रूट्स विच इज़ कॉमन इन विंटर। सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा पौधे बहुत ज़्यादा पाला लगने से, ठंड लगने से मर जाते हैं, खास करके जैसे तुलसी के पौधे इत्यादि जो बड़े थोड़े से वल्नरेबल होते हैं, नाजुक होते हैं पौधे। तो अगर इस प्रकार से कोई पौधा धीरे धीरे करके मर जाए तो उसके लिए डाई बैक का इस्तेमाल करेंगे। एक सेंटेंस है द गार्डन हैज़ बिगन टू डाई बैक, कि कोई कह रहा है कि जो बाग है, बगीचा है, तो यानी पूरा बगीचा ही सर्दी के मौसम में धीरे धीरे करके सारे पौधे उसमें मरते जा रहे हैं। तो ये दोस्तों डाई के साथ सारे प्रिपोजिशन से, और जो फ्रेजल वर्ब्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अब अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कहने की ज़रूरत नहीं है, शेयर भी कर दीजिएगा जिससे कि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूं
तो आप कमेंट्स में लिखिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उस पर एक वीडियो बना दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट। आई विल सी यू सून। बाय बाय।